नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव चौधरी पर। और जो एक हिंदी के जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, टॉप 200 जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज हम तीसरा जो हमारा अध्याय है वो आज प्रारंभ हो रहा है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सीधा पहुँचते हैं अपने प्रश्नों की संख्या पर, प्रश्न संख्या 50 पर। दोस्तों, आज का जो मुहावरा है वो है उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला फेरने का मतलब है किसी का बुरा सोचना। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो हमारी श्रृंखला चली है इसका हम नाम दे रहे हैं फटाफट सीरीज, फटाफट प्रैक्टिस। और यो इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, एक आंख ना भाना। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? एक आंख ना भाना कहावत का अर्थ है बिल्कुल अच्छा ना लगना। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। दोस्तों, इसी के साथ हम जो अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, इसमें अन्य जो आंसर उत्तर जो दिए गए हैं, यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है, उनको भी हम थोड़ा सा आपको बताते हुए चलते हैं। आँखों का तारा, इसका मतलब अत्यंत प्यारा। आंखें बिछाना, हृदय से आदर करना। और नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंगाली में आटा गीला। तो आइए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54, एरा गैरा नत्थु गैरा। यह कहावत आप लोग अक्सर अपनी दिनचर्या में कहते हैं, तो इसका हमें मतलब बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा एरा गैरा नत्थु गैरा खेरा का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मामूली आदमी। और दोस्तों, यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। आइए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 55, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आंखें चुराना। कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है आंखें चुराना। प्रश्न संख्या जो 56 है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कान का कच्चा होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरा कान का कच्चा होने का जो सही अर्थ है बिना सोचे किसी की बात पर विश्वास करना या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, कूप मंडूक होना। अगर दोस्तों इन शब्दों को हम ध्यान से देखें तो इसका अर्थ पता चल जाएगा मुहावरे का। कूप का मतलब कुआं और मंडूक माने मेंढक, इसका मतलब कुएं का मेंढक। और कुएं का मेंढक का अर्थ होता है कि एक ऐसा मेंढक जो एक निश्चित एरिया क्षेत्रफल में रहता है, उसे कहते हैं कूप मंडूक होना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। यह ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58, कलाई खुलना जो मुहावरे का जो सही अर्थ है वो होता है भेद प्रकट करना। प्रश्न उत्तर जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। कान भरना, इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। कान भरना अर्थात चुगली करना। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, आस्तीन का सांप। जो आस्तीन का सांप होता है उसे हम कपटी मित्र कहते हैं। दोस्तों, ऐसे कपटी मित्रों से आपको बच कर रहना चाहिए, क्योंकि ये कब आपको धोखा देना आपको पता नहीं चलेगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा, बदनाम करना। कीचड़ उछालना का आशय बदनाम करना होता है। दलदल में फंसना, मल फेंकना या दूसरे कपड़े गंदे करना मुहावरे इससे कोई मेल नहीं खाते हैं। तो इसका जो सही अर्थ होगा, कीचड़ उछालने का अर्थ होता है बदनाम करना। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 62, 62, कागजी घोड़े दौड़ाना इसका मुहावरे का क्या अर्थ होगा? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, इसे ही कहते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63, कान पकड़ना। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा कान पकड़ना का? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिज्ञा करना। तो कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है प्रतिज्ञा करना। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? किनारे लगाना। किनारे लगाना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काम पूरा करना। जब आप कोई भी कार्य करते हैं और वो कार्य पूरा हो जाता है तो उसे आप साइड कर देते हैं, तो इसे ही हिंदी में कहते हैं किनारे लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है काम से बचने के लिए बहाना बनाना? दोस्तों आप में से अक्सर हो सकता है कुछ लोग काम से बहाना बनाते होंगे निश्चित तौर पर, तो ऐसा नहीं कि आप ही बनाते, हम भी बनाते थे। तो आइए दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जी चुराना। तो काम से बचने के लिए बहाना बनाने का अर्थ होता है जी चुराना। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 66, तो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुपचुप निंदा करना, इसे ही कहते हैं कान भरना। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनना है हमें। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना यही होता है गढ़ जीत लेना। दोस्तों जिस तरह से आज आप सभी आज के इस प्रतियोगी दौर में, कठिन प्रतियोगी दौर में आप सभी तैयारी कर रहे हैं और आप भी अपना सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, और जब आप सफलता सुनिश्चित कर लेंगे तो उसे ही कहते हैं गढ़ जीत लेना। तो इसका जो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। तो दोस्तों ऐसा तब हो जाता है जब आप खूब अच्छी मेहनत करके जाते हैं और एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ जाएं जो आपने या तो पढ़े ना हो या आउट ऑफ सिलेबस हो। तो दोस्तों उन प्रश्नों को देखकर हमारी अकल चकराने लगती है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ समझ में ना आना, इसे ही कहते हैं अकल का चकराना। तो आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 69। तो दोस्तों जो प्रश्न संख्या 69 है वो है हमारा काठ का उल्लू। तो काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, मूर्ख। काठ का उल्लू मूर्ख को कहते हैं, जो व्यक्ति मूर्ख होता है उसे हम काठ का उल्लू कहते हैं। यह प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है। दोस्तों जो भी हम श्रृंखला के अंतर्गत आपको प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं, यह निश्चित तौर पर किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम सेटर होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो कभी भी किताबों को नहीं खोजते हैं, वो सीधा सीधा जो प्रीवियस ईयर में आए प्रश्न होते हैं उन्हीं में से उठा कर रख देते हैं, और यही प्रश्न हमें बार बार रिपीट होते मिलते हैं। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 70, दिए गए विकल्पों में से कोड में खाज होना। कोड में खाज होना, इस मुहावरे के अर्थ को हमें सही अर्थ बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दुख पर और दुख होना। जब आप पहले से दुखी हों और कोई ना कोई दुख अगर जीवन में आ जाए तो उसे कहते हैं कोड़ में खाज होना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 71, काठ होना। काठ होना मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्तब्ध होना। ठीक है, स्तब्ध होना और काठ होने का मतलब आप भौचक के रह जाते हैं, उसे ही कहते हैं स्तब्ध होना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 72, काफुर होना। काफुर, तो इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। तो जो व्यक्ति भाग जाता है उसी को कहते हैं काफुर होना, काफुर। प्रश्न संख्या 73 पे पहुंच जाते हैं। खल की दवा और पीठ की पूजा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। खिचड़ी पकाना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। यह प्रश्न नायब तहसीलदार 1992 में पूछा गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। खेत रहना। दोस्तों आपने दोनों शब्द सुने हुए, खेत करना
अक्सर किसान खेती करते हैं। और ये है प्रश्न खेत रहना। तो इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसे होते हैं युद्ध में शहीद होना। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो हमारे वीर सैनिक जब युद्ध भूमि में शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए ही एक मुहावरा प्रयोग किया गया है, खेत रहना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 76। तो निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? दोस्तों ये अक्सर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार में और मित्रजनों में खुशामद होती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसका सही अर्थ क्या होगा? उसका होगा ऑप्शन नंबर ए, नखरे उठाना। तो जिस व्यक्ति के आप नखरे उठा रहे हैं उसी की आप खुशामद कर रहे हैं। और इसी के साथ इन 3 ऑप्शन को भी हम बताते चलते हैं आपको। नाक में दम करना किसका अर्थ होता है? तंग करना। नाक चढ़ाना, घृणा व्यक्त करना। नाकों चने चबाना, बहुत तंग होना। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना न पचना। दोस्तों आप जानते हैं खाना न पचना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि पेट खराब हो गया, इसका अर्थ है चैन न पड़ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खाना न पचना का अर्थ है चैन न पड़ना। तो ये मुहावरे कर रहे हैं हम। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 78। खराद पर चढ़ना। तो इसका अर्थ कौन सा सही होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जांच में आना। तो खराद पर चढ़ने का अर्थ है जांच में आना। जब हम किसी चीज़ की जांच करते हैं या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्यालय की जांच की जाती है तो उसे हम कह सकते हैं कि आज कार्यालय के कर्मचारी खराद पर चढ़ गए। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। प्रश्न करके परेशान करना। बार बार आप कुछ लोग होते हैं ना, पूछते रहते हैं तो क्यों परेशान कर रहा है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न करके परेशान करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खोपड़ी खाना। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 80। खटाई में पड़ना। तो दोस्तों खटाई में पड़ने का अर्थ ये नहीं है कि मिर्च पड़ रही है खटाई में। तो इसका मुहावरे का जो सही आज से होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय न होना। खटाई में पड़ने का अर्थ है कि ऐसा मुद्दा जिस पे निर्णय ना हुआ हो, जिस पे फैसला ना हुआ हो, जो अभी किसी भी सार्थक परिणाम पे न पहुंचा, उसे कहते हैं खटाई में पड़ना। प्रश्न संख्या 81 पे पहुंच जाते हैं। गांठ का पूरा। तो मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना है। इसका सही जवाब होगा, ये यूपी ट्यूबवेल ऑपरेटर में पूछा गया 2019 का प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा, मालदार। गांठ का पूरा। तो जो व्यक्ति आपसे किया हुआ वचन या आप किसी व्यक्ति से आपने जो वचन दिया है अगर उसको पूरी तरह से निभाते हैं उसे ही कहते हैं गांठ का पूरा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मालदार। प्रश्न संख्या 82 पे पहुंच जाते हैं। गुड़ गोबर कर देना। तो इसका जो सही अर्थ होगा गुड़ गोबर कर देने का ऑप्शन नंबर सी, बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगर आपने कोई काम बनाया और उसको कोई अगर दूसरा आगे बिगाड़ दे तो कहते हैं गुड़ गोबर कर देना। और इसी को हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो गुड़ गोबर करने का अर्थ है कि जो हमने कार्य तैयार किया अगर उसका कोई सत्यानाश कर दे उसे कहते हैं गुड़ गोबर करना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 83 गंगा जली उठाना। आप लोगों ने अक्सर जो ग्रामीण परिवेश से होंगे उन्होंने अक्सर यह शब्द सुना भी होगा कि जब कोई व्यक्ति झूठ या सांच पे बात आ जाए तो लोग अक्सर गाँव में समाज में कह देते हैं वो गंगा जली उठा। तो इसका आज हम सही अर्थ जानेंगे। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी, कसम खाना। तो कसम खाने को ही हम कहते हैं गंगा जली उठाना। ये ऑडिटर परीक्षा 1993 में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 84 पे पहुंच जाते हैं। गूलर का फूल होना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? गूलर का फूल। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो लोग ग्रामीण परिवेश से परिचित हैं या वहाँ रहते हैं उन्होंने अक्सर देखा है कि गूलर का पेड़ होता है। तो आपने क्या उस पर फूल देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार जाके भी देखना। तो दोस्तों गूलर का फूल होने का अर्थ है दुर्लभ वस्तु, अर्थात गूलर पे फूल अगर किसी को दिख जाए तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि केवल ये फूल वाले पौधों की तरह नहीं जैसे फूल पर हर समय दिखाई दें। तो यह ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा हुई थी, उसमें आप पूछा गया प्रश्न है। और GIC PGT पूछा गया प्रश्न है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों याद रखिए कि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमने आमतौर पर सुने नहीं होंगे या आमतौर पर प्रचलन में नहीं होंगे। तो जो मुहावरे ऐसे आ रहे हैं जो प्रचलन में नहीं है, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा जो अलग है, अलग सा अतिरिक्त है, विषम है, उसी को विशेष फोकस करके आपको देखना है। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 85 गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। देखो और दोस्तों ये कह रहे हैं गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। इस मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। यह शब्द
अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा। दोस्तों आइए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 86। तो ये जो सूक्ति दी हुई है हम आपके सामने हिंदी भाषा की, तो इसका संदर्भ में क्या मायने होते हैं? गागर में सागर भरना। दोस्तों अक्सर जो आप किताबें खरीदते हैं उस पर लिखा होता है गागर में सागर, गागर में सागर भरना। दोस्तों मैंने देखा है ये अक्सर प्रश्न, और दोस्तों मुझे याद आ रहा है, अगर आपने भी अगर पेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको भी याद आ रहा होगा कि ये गागर में सागर भरना ये पेट परीक्षा में जो अभी हाल ही में आयोजित हुई थी पिछले वर्ष, उसी में पूछा गया प्रश्न था। तो दोस्तों ये देख लीजिए, रिपीट हो रहा है। ये यूपीपीसीएल अपर निजी सचिव में पूछा गया था और आपके पेट में पूछा गया था। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। तो गागर में सागर भरना, चलो इसका अर्थ हम जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है सी, संक्षेप में बहुत कुछ कहना। इसका अर्थ होता है कि आप थोड़े शब्दों में अधिक बात कहते हैं, इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। 87। देखिए दोस्तों ये प्रश्न फिर पुनः रिपीट हुआ है, गागर में सागर भरना, और ये यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल 2018 में पूछा गया है। तो आप तो अब यहाँ पर बिल्कुल उत्तर को पूरी तरह से पहचान ही लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। दोस्तों वही बात जो मैंने पीछे कही थी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 88। गांव के जमींदार का अपमान करके सरजू ने शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा दुस्साहस किया। तो दोस्तों में अधिक प्रभावी जो शब्द हैं उसको चयन करना है। तो शेर के मुंह में हाथ डालना, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने से अधिक ताकतवर से लड़कर जो जोखिम हम उठाते हैं उसी को कहते हैं हम शेर के मुंह में हाथ डालना। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। 89। गूदड़ी का लाल। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गूदड़ी का लाल। इसका ऑप्शन नंबर सी, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। मतलब एक ऐसी गरीब परिवार में अगर कोई गुणवान व्यक्ति जन्म ले ले, तो दोस्तों इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे पृष्ठभूमि में आपने जन्म लिया है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए कितने तत्पर हैं, उनके सपनों को कैसे साकार करना चाहते हैं, और तो आप कैसा गूदड़ी का लाल बनना चाहते हैं। तो प्रश्न संख्या सी, इसका जो उत्तर है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 90 है। गुड़ गोबर करना, पुराना फिर दोबारा रिपीट हुआ है। दोस्तों देख लीजिए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, और यह प्रश्न यूपीएससी बैच 2017 में पूछा गया है। तो गुड़ गोबर करने का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, मजा किरकिरा करना। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 91। गर्व करना। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं आई प्राउड ऑफ यू। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गर्व करना। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐंठ कर चलना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐंठ कर चलना। और दोस्तों इन तीन ऑप्शन को और देख लेते हैं। दिन काटने का अर्थ होता है जैसे तैसे समय काटना, और डींग हाँकने का अर्थ होता है मिथ्या अभिमान करना, झूठा अभिमान, जो झूठा घमंड करता है उसे कहते हैं डींग हाँकना। और इसी के साथ ओले पड़ना, ओले पड़ने का अर्थ होता है विपत्ति आना, कठिनाइयों का सामना करना। तो ये दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 92। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। तो दोस्तों वही प्रश्न पुनः रिपीट हुआ है, मैंने अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया था। तो इसका जो सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, गूदड़ी का लाल। आइए दोस्तों इसके साथ और देख लेते हैं। अंधेरे घर का उजाला, इसका अर्थ होता है इकलौता पुत्र। आँख का तारा, अत्यधिक प्रिय। और अंधे की लकड़ी, इसका मतलब एकमात्र सहारा। दोस्तों आइए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। 93। घुटने टेकना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये नायब तहसीलदार 1992 में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका अर्थ होता है हार मान लेना, उसी को कहते हैं घुटने टेकना। जो आपके सामने घुटने टेक जाए समझ लीजिए वो आपके सामने हार मान गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 94। घड़ों पानी पड़ना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लज्जित होना। जिस व्यक्ति की बेइज्जती हो जाती है, जो लज्जित हो जाता है, उसी को कहते हैं घड़ों पानी पड़ना। और जब किसी व्यक्ति की बेइज्जती हो रही है तो लज्जित हो रहा होता है, तो आप देख सकते हैं वो कितना मायूस हो जाता है, तो इसी को कहते हैं घड़ों पानी पड़ना। आइए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 95। घी के दिए जलाना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, खुशी मनाना। तो जब आप बेहद खुशी मना दें तो उसी को कहते हैं हम घी के दिए जलाना। ये यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 96। घूस देना। ये अगर इसे मैं सही शब्दों में कहूँ तो भ्रष्टाचार फैलाना या भ्रष्टाचार करना। ये दोनों जो भ्रष्टाचार शब्द है इसी के अंतर्गत ये आता है, घूस देना। अक्सर आप लोग देखते हैं कि वीडियो में वायरल होती रहती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस अधिकारी ने यहाँ पे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, यहाँ रिश्वत देते हुए पकड़े गए। तो इसी का ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी,
तो घूस देने का अर्थ होता है चांदी का जूता देना। बिल्कुल दोस्तों, जो ये घूस लेते हैं वे समझते हैं कि जो घूस है ये चांदी का जूता है। दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 97, घमंडी के 3 होना। घमंडी के 3 होने का जो सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत सस्ता होना। जो चीज़ बहुत सस्ती होती है उसी को कहते हैं हम घमंडी के 3 होना। और आइए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 98, घी के दिए जलाना। पुनः रिपीट हुआ प्रश्न और यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रथम पाली 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए दोस्तों प्रश्न कितने रिपीट हो रहे हैं। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो ऑप्शन नंबर बी, खुशी मनाना। तो दोस्तों आप जानते हैं जब भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने क्या किया था, घी के दिए जलाए थे, इसका अर्थात खुशियाँ मनाई थी। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह है आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। दिए गए में कौन सा विकल्प घड़ियाँ गिनना, इसका हमें अर्थ बताना, घड़ियाँ गिनना। तो जो इसका सही जवाब होगा इस मुहावरे का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना। दोस्तों जब आपको किसी का इंतज़ार करना पड़ जाता है तो आप बार बार अपने समय को देखते रहते हैं, घड़ी को देखते रहते हैं, तो इसी को कहते हैं घड़ियाँ गिनना। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज का जो हमारा अध्याय है वो समाप्त होता है और इसी तरह हम आगे भी आपके लिए अच्छी ये जो टॉप 200 जो सीरीज़ चल रही है मुहावरे की, इसी तरह हम आगे तत्पर रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया अपना प्रयास करते रहेंगे और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।